कराची के अमन परवार शहर की फिजा सोगवार। केपीओ हमले का एक जख्मी चल बसा। शहादतों की तादाद 5 हो गई। पुलिस कांस्टेबल अब्दुल लतीफ जिना अस्पताल में जेर इलाज था। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध, IG पुलिस, कराची पुलिस चीफ समेत अहम शख्सियात की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मुराद अली शाह ने जस्ते खाकी पर फूल चढ़ाए, पुरासा से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला ने शहीद के खानदान को हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया। शोहदा को खराज अकीदत, जुर्रत और बहादुरी पर गाजियों को सलाम। दहशतगर्द हमले के जख्मियों की हालत संभलने लगी। एमरजेंसी से सर्जिकल वार्ड मुंतकिल। किसी भी जख्मी को ताहाल अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का आगा खान अस्पताल का दौरा। केपीओ हमले में जख्मी इंस्पेक्टर मुजफ्फर और कांस्टेबल तैमूर की अयादत की। एडिशनल IG कराची, DIG ईस्ट, DIG फाइनेंस भी हमरा मौजूद थे। कराची पुलिस चीफ की जिना अस्पताल आमद। केपीओ हमले के जख्मियों की फर्दन अयादत की। फूल पेश किए। जावेद आला मोडो की अहले खाना को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। IG सिंध शहीद लिफ्ट ऑपरेटर सईद के घर भी गए। गुलाम नबी मेमन की विरासत से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातिह खानी की। एडिशनल IG कराची, DIG वेस्ट, DIG ईस्ट भी हमरा मौजूद थे। IG सिंध का कहना था कि खुद को तन्हा ना समझे, पूरी सिंध पुलिस आपके साथ है। सिंध को अमन का गहवारा बनाने का मिशन। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए IG की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। अहम सरकारी दफातर, इमारतें, ट्रेनिंग सेंटर्स, इस्टेब्लिशमेंट और दीगर की सिक्योरिटी पर फोकस करने की हिदायत। पुलिस लाइन्स और उनमें मौजूद मसाजिद की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का हुक्म। गुलाम नबी मेमन का कहना था कि अवाम के जान माल का ख्याल और तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। केपीओ वाक़या इंतहाई लर्ज़ा खेज़ था। तफ्तीश को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। केपीओ हमले की तहकीकात जारी। इमारत की फाइनल सर्चिंग। तलाशी के दौरान मजीद 12 अशिया महफूज की गई। एक हैंड ग्रेनेड, 2 नए पिस्तौल, बमा मुकम्मल सामान शामिल, गोलियों का पैकेट, एक खंजर, सोनी डिजिटल कैमरा, स्मार्ट मोबाइल फोन भी मिला। केपीओ के अतराफ की जियो फेंसिंग। हमले के वक्त 100 से ज़ायद नंबर्स मशकूक करार। 10 से 12 नंबर हमले के बाद से बंद होने का इंकशाफ। पुलिस की जानिब से कवायद हासिल करने का सिलसिला जारी। दहशतगर्दी की नई लहर। सिंध असम्बली की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। कल होने वाले इजलास के लिए एंट्री पास मनसूख कर दिए गए। अरकान असम्बली को स्टाफ या मेहमान साथ ना लाने की हिदायत जारी। सेक्रेटरी सिंध असम्बली ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में गैस बहरान, शहरी परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश मामूल बन गई। घरेलू सार्फिन के लिए खाना पकाना इम्तिहान बन गया। कमर्शियल सार्फिन के लिए भी मुश्किलात बढ़ गई। होटलों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। खाने और चाय के लिए सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। जमाते इस्लामी ने गैस बंदिश के खिलाफ महाज संभाल लिया। न्यू कराची सेक्टर 5D में गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा लिया। कैंप का मकसद लोगों को ऑनलाइन शिकायत नोट करवाना है। गैस बंदिश के खिलाफ खवातीन भी अपनी शिकायत का अंदराज कराती नजर आई। 3 माह से इलाके में गैस नहीं, खाना तैयार करना भी महाल हो गया। कोरंगी का इतवार बाजार भी महंगाई की जद में आ गया। स्टॉल्स पर मिलने वाली अशिया अवाम की पहुंच से दूर हो गई। दुकानदार कहते हैं हमें चीज़ महंगी मिलती है, सस्ता कैसे बेचें। शहरियों का भी इतवार बाजार में कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार। कहा इतवार बाजार इसलिए आते हैं कि यहाँ सस्ता सामान मिले। यहाँ भी कीमतें आसमान से बातें करती हैं। जो चीज़ तकरीबन हमें एक सेट आ रहा था 2500 रुपये का, वो अब होलसेल में लेने जाओ तो 3500-3600 का फ़र्क आया है। उस हिसाब से जो है ना तकरीबन कुव्वत ख़रीद कस्टमर की नहीं रही है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। पहले हम भी सस्ता बेचते रहे, अब हमें ही वहाँ से महंगा मिल रहा है। हर मतलब जब भी लेने जाते हैं ना, पहले तो ये होता था साल में बजट आता था तो बढ़ता, अब तो हर दूसरे दिन जब भी लेने जाए 10-15 रुपये बढ़े हुए होते हैं। यहाँ पर हम इसलिए आते थे यहाँ पे सस्ता सामान मिलता था। कि हम यहाँ पे भी आसमान से बातें कर रही है चीज़ें। अब बच्चों के लिए खिलौने लेने आया था, वही 100 रुपये की चीज़ आज वही 150-250 रुपये की मिल रही है।
जमात इस्लामी महंगाई और बल्दियाती इंतखाबी अमल मुकम्मल ना होने के खिलाफ सरापा एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान ने महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत की नाअहली को करार दे दिया। कहा हुक्मरानों की मुराद खत्म हो जाए तो पेट्रोल गैस सब सस्ता हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन 11 बल्दियाती नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का भी मुतालबा। पेट्रोल फ्री मिलता है, उनकी तो गाड़ियां फ्री होती हैं। दफ्तर के इस्तेमाल के लिए तो दफ्तर के खाते में गाड़ी में पेट्रोल डलता है। उसके अलावा भी किसी को 400 लीटर, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, और हम पर ये पेट्रोल के बम गिरा रहे हैं। एमकेएम का ज़िमनी इंतखाबात से दस्तबरदार होने का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फैसले की तौसीक कर दी। राब्ता कमेटी का बहादुराबाद पर मरकज पर मुशावरती इजलास हुआ। एमकेएम की आला क़यादत राब्ता कमेटी को राम करने में कामयाब। राब्ता कमेटी को आम इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत जारी। राब्ता कमेटी ने आम इंतखाबात से कबल ज़िमनी इलेक्शन मईशत पर बोझ करार दिया कि एमकेएम का दीगर पार्टियों के फैसले से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। पीटीआई की जेल भरो तहरीक की तैयारियां। शहर के 7 अजला में 7 रजिस्ट्रेशन कैंप कायम। खवातीन भी गिरफ्तारियां देंगी। खवातीन विंग ने भी जेल भरो कैंप लगा लिया। पीटीआई रहनुमा आफ्ताब सिद्दीकी, हलीम आदिल, राजा असहर और दीगर अरकान असम्बली की भी शिरकत। सुरजानी टाउन करीमी रोड 5 साल बाद भी तामीर ना हो सका। यूसुफ गोट और सेक्टर 4B के लाखों मकीन शदीद परेशान। सड़क और ज़ेरे ज़मीन नाले पानी की लाइन की तब्दीली ADB फंड से होनी थी। वाटर बोर्ड की सप्लाई लाइन तब्दील की जानी थी। शहरी कहते हैं पानी की बोसीदा सप्लाई लाइन तब्दील हुई, ना सड़क तामीर हो सकी। रोड की सूरत हाल ऐसी है कि मरीज रास्ते में दम तोड़ते। यहाँ पे सर ADP के जरिए 48 की लाइनें थी, वो होनी थी 48 की लाइनें जो अंदर अलाइनमेंट 1 से अंदर आ चुकी है, लेकिन उसके जो रोड की जो कारपेट थी वो अभी तक के नहीं हुई है। यहाँ रोड का काम है, उसके अलावा और पानी के मसाइल हैं। अब तो इतनी परेशानी है कि यहाँ रास्ते भी नहीं है कि गलियों में आप जाके देख लो कि गलियों के भी बुरे हाल लगे पड़े। जिला शर्की में 5D वाटरिंग पंप्स का इजाफा। एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट का गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा। शकील अहमद ने कहा कि बरसात के हवाले से पहले से इंतजामात किए जा रहे हैं। डी वाटरिंग पंप्स में इजाफे के साथ नाला सफाई के काम जारी हैं। अलाइड स्कूल की जानिब से स्पोर्ट्स डे का एहतमाम। स्पोर्ट्स काला में तुलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। रेसिंग, ताइक्वांडो और दीगर खेलों के मुकाबले। CEO अलाइड स्कूल राना इशफाक रसूल का कहना था कि स्पोर्ट्स डे का होना इंतहाई खुश आइंद है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल नूरी बैंड के सुरों के साथ इख्तिताम पजीर। इल्म व अदब, फनो सकाफत, सियासत, मईशत, खेल समेत 60 से ज़ायद सेशन हुए। मुतादिद किताबों की रुनमाई और डायलॉग का भी एहतमाम किया गया। आखिरी रोज़ भी वसीम अकरम, फारूक सत्तार, उमर शाहिद, अनवर मकसूद समेत कई अहम शख्सियात ने गुफ्तगू की। एक्सपो सेंटर में पाक व्हील का कार मेला, चमचमाती गाड़ियों की नुमाइश। मेले में शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। किसी को गाड़ी सस्ती मिल गई, किसी को रेट अच्छा मिल गया। मैनेजर डिजिटल इश्तिहारात पाक व्हील का मुस्तकबिल में भी कार मेले का इनेकाद का ऐलान। तकी आवाज़ का कहना था कि पाक व्हील को हमेशा लोगों का प्यार मिला। जो अब नहीं आए, अगली बार कार मेले में ज़रूर आए। और छुट्टी के दिन शहरियों की मौज मस्तियाँ। कोई साहिल पर गया तो कोई बच्चों के साथ चिड़ियाघर। घुड़सवारी के मज़े लिए शाम का तमाशा देखा। चिड़ियाघर में हाथियों को देखकर बच्चे बड़े सभी महसूस हुए। शहरियों का कहना था कि फैमिली के साथ एंजॉय करने का अपना ही अलग मज़ा है।